Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि MCO 5 के जून 2015 पेपर से लिया गया है एंड वो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको प्रोवाइड किए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनमें से एक न्यूमेरिकल है ये और शिव कुमार की रिक्वेस्ट आई थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के सोल्यूशन को और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो एंड तक ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएं और इन फ्यूचर अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए तो यू कैन कमेंट मी, आई विल गेट बैक टू यू विद द सोल्यूशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और आगे बढ़ने से पहले बाकी और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं मैंने आपके अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे आप एमकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या सेकेंड ईयर के, तो सभी पर्टिकुलर वीडियोस जितनी हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी मिलती रहेंगी। बट काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगी, तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा। तो नाउ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन ये है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक बार हम इसको रीड करेंगे एंड उसके बाद में मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो क्वेश्चन इज ABC लिमिटेड हैज ₹1 लाख शेयर कैपिटल एंड ₹12,000 रिजर्व अगेंस्ट ₹80,000 invested in fixed assets. Stock and debtors were ₹8,000 and 26,000 and trade and other creditors ₹4,000. To sustain the increase in activity, stock level is proposed to be increased by 100% by the end of the year. Machinery worth ₹4,000 is proposed to be acquired during the year as per capital expenditure budget. Estimated profit for the year is 14,000 after charging ₹8,000 depreciation and 50% of profit for taxation. Advance income tax payment is estimated at ₹12,000. Trade and other creditors are likely to be doubled. A 5% dividend is to be paid and provision for 10% dividend for next year is to be made. Debtors are estimated to be outstanding for 3 months and sales budget shows ₹2 lakh sales. Make an estimate of cash position as at the end of the budget period. तो एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप चाहे तो उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर हमें पता है शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए के हैं, 12,000 के रिजर्व्स हैं, 80,000 के फिक्स्ड एसेट्स हैं। स्टॉक डेटर्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 8,000 के स्टॉक्स हैं, डेटर्स आपके हैं 26,000 के। ट्रेड एंड अदर क्रेडिटर्स की बात करूं तो 4,000 के हैं। बाकी आगे फर्दर डेटा दे रखी है किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। अपना जो स्टॉक लेवल है विद इन अ ईयर जो ABC लिमिटेड है वो 100% से इंक्रीज करेगी। बाय लिखा है, ध्यान रखिएगा, टू नहीं है, बाय। तो यानी कि जो स्टॉक हमारे 8,000 के थे इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट विल बी डबल्ड, दैट विल बी इक्वल टू 16,000 वैल्यू। मशीनरी बेसिकली आपकी प्रपोज की जा रही है परचेज करने के लिए 4,000 की। एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको बताया हुआ है 14,000, जिसमें आपका डिप्रीशिएशन चार्ज हुआ है 8,000 का और 50% जो प्रॉफिट का था उसको टैक्सेशन के तौर पर आपने डिडक्ट किया हुआ है, तब जाके आपको 14,000 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिला है। इनकम टैक्स जो पे किया है वो है 12,000 और बाकी जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं उनको भी बोला है कि वो भी डबल्ड हो जाएंगे विद इन द ईयर। 5% डिविडेंड जो है वो पेड होगा और प्रोविजन बनाया जाएगा 10% का। 3 महीने के जो डेटर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है और सेल्स बजट के थ्रू 2 लाख रुपीज़ की आपकी सेल्स है। तो ये तो हो गई हमारी डेटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम कैश बजट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली बजट बनाना है, कैश बजट ऑफ ABC लिमिटेड। अब कैश बजट बनाने के लिए आपको सारे कैश की ट्रांजैक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए हम सबसे पहले अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट के साथ। ठीक है, तो वर्किंग नोट का सबसे पहला नोट आ चुका है, देख सकते हो आप। ओल्ड बैलेंस शीट हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ओल्ड बैलेंस शीट में आपकी डेटा हम पुट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो सबसे पहली जो डेटा लाइबिलिटी का पार्ट है शेयर कैपिटल, जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़।
दूसरा है रिजर्व जो कि है 12,000 के, और क्रेडिटर्स जो कि 4,000 के हमारे ऑलरेडी गिवन है। आप देख सकते हैं क्रेडिटर्स 4,000 है, शेयर कैपिटल 1 लाख है, रिजर्व की वैल्यू है 12,000। ठीक है। नाउ फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो 80,000 के फिक्स्ड एसेट्स हैं, स्टॉक की वैल्यू हमारे पास है 8,000, डेटर्स हमें पता रखे हैं 26,000। ठीक है, तो ये डेटा भी हमने जो क्वेश्चन में दे रखी थी उसी को यूज करी है यहाँ पे। ठीक है, अब इन सब को करने के बाद हमें पता है कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड दोनों इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा टोटल फिगर जो आ रहा है वो आ रहा है 1,16,000 का, तो यहाँ पर भी 1,16,000 का होगा। तो ये सब डिडक्शन करने के बाद में हमारे को मिल गया कैश का बैलेंस, जो कि एक बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि यहाँ के टोटल करने के बाद में इन तीनों का टोटल करने के बाद में जो अमाउंट बचा वो ये है 2,000 रुपये का। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले कैश का फिगर आ गया, यानी कि ओपनिंग बैलेंस मिल गया हमें कैश का। सो अभी हमने ओल्ड बैलेंस शीट अपने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वर्किंग नोट, जिसमें हम बनाएंगे डेटर्स अकाउंट को। ठीक है, तो डेटर अकाउंट के थ्रू हम जानेंगे कि कितने डेटर्स हैं हमारे पास। लेट्स प्रोसीड। सो डेटर अकाउंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसके थ्रू हम जानेंगे कि कितने डेटर्स ऐसे थे जिनके थ्रू हमें पैसा आया है। ओके, तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें पता है 26,000 का, जो कि क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट इट इज मेंशन डेटर अमाउंट इज 26,000। ओके, सेल्स का भी देख लीजिए, जो बैलेंस है दैट इज 2,00,000 रुपीज। तो 2,00,000 रुपीज हमने सेल्स का यहाँ पे मेंशन किया। बाय बैलेंस सीडी की अगर बात करें तो 3 महीने के डेटर्स हैं जो कि क्या है, पेंडिंग है। जैसा कि हमें बताया है डेटर्स आर एस्टिमेटेड टू बी आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, टोटल जो था सेल्स का अमाउंट 2,00,000 रुपीज़ का था, जिसमें से 3 महीने के डेटर्स क्या थे, पेंडिंग थे। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पूरे साल के हिसाब से। तो हमारा जो बैलेंस निकल के आया सीडी का वो आया 50,000 का, यानी ये अभी डेटर्स हैं जिनको पे करना है हमें। तो कैश अकाउंट का जो हमारा फिगर है, जो कि एक बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ का टोटल किया, उसमें से 50,000 माइनस किए तो हमारा टोटल आ गया 1,76,000। ठीक है, तो ये रिसिप्ट का अमाउंट हमारे को यहाँ पे मिल गया डेटर अकाउंट के थ्रू। नाउ ध्यान दीजिएगा, ओल्ड बैलेंस शीट बनाई सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके बाद हमने डेटर्स अकाउंट बनाया। अब हमारे को यहाँ पर बेसिकली जो है ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट भी चाहिएगा, उसके बाद परचेजेस का अमाउंट भी चाहिएगा, जो कि हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, और उसके बाद में हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे। तो ये तीन अकाउंट्स बेसिकली, तीन चीज़ें तो आपका नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे इस टाइप के तो आपको बनानी है, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद बाकी देख लीजिए क्या क्या डेटा मिसिंग है, उसके बाद आपके वर्किंग नोट्स और फर्दर बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं बात करूं वर्किंग नोट की, तो नेक्स्ट वर्किंग नोट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन से रिलेटेड। सिंस ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट को मानते हैं कि ये वो रुपीज एक्स है। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए अब हम थोड़ा फॉर्मूला रिवर्स यूज करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते थे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, अब उनको हम क्या करते जाएंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड करते जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट में से हमने डेप्रीसिएशन माइनस कर प्लस किया, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते थे, टैक्स हम माइनस करते थे ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट में से, तो उसमें हमने ऐड कर दिया। प्रोविजन फॉर डिविडेंड था, उसको भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ एक्स इज इक्वल टू रुपीज 14,000 इज दी अमाउंट फॉर नेट प्रॉफिट, डेप्रीसिएशन का है 8,000 का, टैक्स का जो अमाउंट है वो है 50% ऑफ प्रॉफिट, तो 50% ऑफ एक्स हमने मान लिया। नाउ 10% हमें प्रोविजन बनाना है डिविडेंड का, जो कि है 1,00,000 रुपीज़, तो 1,00,000 का हमने 10% प्रोविजन कर दिया। अब बात करेंगे तो 1,00,000 कहाँ से आए, 1,00,000 की अगर मैं बात करूँ तो 1,00,000 हमारे शेयर कैपिटल का अमाउंट था। नाउ एक्स इज इक्वल टू 14,000 प्लस 8,000, 0.50 एक्स हमने लिख लिया यहाँ पे, 1/2 भी आप लिख सकते हैं जैसा आप चाहें, कन्वीनियंस आपकी है। ₹10,000 हो गया, 10% ऑफ 1,00,000 इज 10,000। टोटल हमने किया जितने भी फिगर्स हैं 32,000, और यहाँ पर 0.50x वैसे ही मेंशनड है। नाउ x में से अब ये पॉजिटिव था, यहाँ जाके माइनस कर दिया, तो x माइनस 0.50x बराबर ₹32,000। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया 0.50x, 1 में से 0.50 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0.50 आ जाएगा। तो यहाँ पर 32,000 का फिगर है ही हमारा, नाउ डबल हो जाएगा। ठीक है, 1/2 लिख के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64,000 इज दी ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 64,000। ठीक है, अब हम इसके थ्रू क्या करेंगे, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले डालेंगे अपने ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट था 8,000,
एंड क्लोजिंग स्टॉक का हमें पता था, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या था, डबल होना था ओपनिंग स्टॉक से, तो 16,000 हो गया। सेल्स का फिगर हमें पता है 2 लाख रुपीज़ का है। ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया था वर्किंग नोट 3 में, तो 64,000 हो गया। बाकी का जो बचा बैलेंस हुआ इन सबको ऐड एंड माइनस करने के बाद में, तो आपका जो परचेजेज अमाउंट था वो आ गया। तो पर टोटल परचेजेज अगर हम बात करें तो वो है 1,44,000 की ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो टू परचेजेज अकाउंट जो कि एक बैलेंसिंग फिगर है वो कितना है, 1,44,000। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी समझ में आ चुका होगा। लेट्स प्रोसीड टू आवर लास्ट वर्किंग नोट जो कि है क्रेडिटर्स अकाउंट। तो अब क्रेडिटर्स अकाउंट के थ्रू हम जानेंगे कि कितना अमाउंट हमने अपने क्रेडिटर्स को पे किया है बेसिकली। तो जितने भी क्रेडिटर्स थे उनका टोटल बैलेंस हमारे का अगर बात करें तो बैलेंस बीडी था 4,000 रुपीज़ का। और परचेजेज हमने देख ली कि कितनी परचेज करी हमने ड्यूरिंग द ईयर, तो 1,44,000 की परचेजेज हैं। नाउ अब हम बात करेंगे बैलेंस सीडी। तो हमारे को बताया गया है क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो क्रेडिटर्स को डबल कीजिए क्लोजिंग बैलेंस में। तो यहाँ पर हमने बैलेंस सीडी में क्या करा, डबल कर दिया। 4,000 थे, यहाँ पे डबल कर दिया, 8,000 हो गया। बाकी का जो बचा था वो अमाउंट क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर, और ये कैश का अमाउंट होगा जो कि हमने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये कैश बजट बनाते टाइम पर जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट्स, इनको मेंशन करना है। तो 1,40,000 क्या हो गया, बेसिकली आपका कैश अकाउंट के थ्रू क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पांचों वर्किंग नोट्स डिस्कस हो गए हैं। अब हम अपने मेन या फिर फाइनल सॉल्यूशंस पर आते हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये है कैश बजट एबीसी लिमिटेड का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस पुट किया जो कि वर्किंग नोट 1 से मिला, जो कि है 2,000 रुपीज़ का, प्लस जितनी भी रिसिप्ट थी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, उनको ऐड करेंगे। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, हमने डेटर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट किया है 1,76,000 का, जो कि हमें वर्किंग नोट 2 में मिला, ठीक है। तो टोटल इन दोनों का हो गया हमारा पॉजिटिव बैलेंस 1,78,000 का। अब बात करेंगे पेमेंट्स कितनी करनी पड़ी हमें। तो पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को करी है 1,40,000, ओके। और ये हमने वर्किंग नोट 5 में देख लिया था। मशीनरी प्रपोज्ड फॉर परचेज, एक मशीनरी थी 4,000 की जो कि प्रपोज की गई है परचेज करने के लिए 4,000 रुपीज़ की। एडवांस इनकम टैक्स अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स हमने पे किया। देखिए क्रेडिटर्स का बैलेंस यहाँ पर हमें मिल गया 1,40,000। अब बात करते हैं बाकी के अदर दो पॉइंट्स की। तो हमारे पास है मशीनरी वर्थ ₹4,000 इज प्रपोज टू बी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एज पर द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। और इसके अलावा हम बात करें तो टैक्सेशन की, जो एडवांस इनकम टैक्स पे है, जो लाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, 12,000 का पेमेंट किया है। तो इन सारे पेमेंट्स को या फिर खर्चों को हमने ऐड किया है, इनकम टैक्स 12,000। अब लास्ट बचा है डिविडेंड पेड, जो कि हमने 5% करा है। तो 5% जो डिविडेंड है वो आपके क्या किए गए हैं, पे किए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है 5% डिविडेंड इज टू बी पेड। तो हमने डिविडेंड पेड कर दिए 5%, तो 5,000 ये हो गए। बाकी के फिगर्स हो गए, इन सबको टोटल करेंगे तो आपका जो बैलेंस आएगा डेट विल बी अराउंड 1,61,000। और 1,78,000 में से 1,61,000 आप माइनस करोगे तो आपका टोटल बैलेंस आ जाएगा 17,000 का। तो ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, और ये है पूरा कैश बजट एबीसी लिमिटेड का। तो ये आपको बनाने के 20 मार्क्स मिलेंगे पेपर में। तो देख लीजिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन था एग्जाम का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक पॉइंट्स आपको समझने हैं। और प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, सॉल्व करना उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो वीडियो कैसी लगी गाइज, आप बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आगे भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें और आप अपनी स्टडीज़ बूस्ट कर सकें, ठीक है। कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें, आपके न्यूमेरिकल्स हो या थ्योरी रिलेटेड, आप अपनी रिक्वेस्ट कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आई गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।